फेमस पंजाबी सिंगर लेट सिद्धू मूसेवाला के घर जल्द ही खुशियां दस्तक देने वाली हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर कल से वायरल है और लोग इसे सुनने के बाद कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला अब जल्द वापस लौट रहे हैं। इस बारे में खुद उनके परिवार की तरफ से जानकारी दी गई थी। सिद्धू मूसेवाले की मां IVF तकनीक के जरिए अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। आइए जानते हैं इस तकनीक के बारे में सब कुछ। दरअसल सिंगर और रैपर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर जल्द ही मां बनने वाली हैं। इस खुशखबरी की उनके खुद के परिवार से उनके चाचा ने ही ये बात कंफर्म की थी। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की मां IVF तकनीक के जरिए अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। बीते कुछ वक्त से IVF प्रोसेस लोगों के बीच काफी फेमस हो चुका है। माता पिता बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। पेरेंट्स बनने की उम्मीद खो चुके लोगों के लिए ये एक कारगर इलाज है। ऐसे में इस प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं IVF क्या है। IVF के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब कोई कपल कंसीव करने में नाकामयाब होता है तो ये प्रोसेस उन्हें ऐसा करने में मदद करता है। इस प्रोसेस के दौरान एक महिला के ओवरी से अंडे बाहर निकालकर इसे स्पर्म के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। बाद में इस फर्टिलाइज एग को फिर महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे जोड़े या कपल जो अलग अलग कारणों जैसे अंडे, शुक्राणु या गर्भावस्था से रिलेटेड किसी भी विकार के कारण गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं, उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF से काफी फायदा हो सकता है। तो चलिए अब ऐसे में जान लेते हैं IVF का प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले महिलाओं को ओवरी में अंडों की संख्या बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है। फिर महिला के शरीर से मैच्योर एग निकालने के लिए एक छोटा सर्जिकल इंसिजन किया जाता है। इसके बाद इस अंडे को एक लैब डिश में डोनर या पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलाकर फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण यानी एम्ब्रियो को विकसित होने के लिए कुछ दिनों तक लैब सेटिंग में ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक छोटे कैथेटर का इस्तेमाल करके एक या उससे ज्यादा चुने हुए भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। ये पता लगाने के लिए कि प्रोसेस सफल रहा है या नहीं। एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लगभग 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अब ऐसे में जान लेते हैं कौन है इसके लिए एलिजिबल। ऐसे लोग जो अन्य रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट में पहले असफल हो चुके हैं तो वो IVF का ऑप्शन चुन सकते हैं। साथ ही एक हेल्दी यूट्रस वाली महिला IVF के जरिए कंसीव कर सकती है। इसके अलावा एक मेल साथी जो कि जरूरी और हेल्दी स्पर्म प्रदान कर सकता है IVF के लिए एलिजिबल है। आपको बता दें महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ ही खासकर 35 से 40 साल के बाद IVF जोखिम भरा हो सकता है। ध्यान देने बात यह है कि वृद्ध महिलाओं में आमतौर पर अच्छी क्वालिटी वाले अंडे कम होते हैं जो बांझपन को और ज्यादा कठिन बना देते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ IVF की सफलता दर में भी गिरावट आती है जिससे गर्भवती होने की संभावना कम हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।